यसु मसीह के अज़ीम जलाली और मुहीब नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए हम खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सीखें। नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना का पहला ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत यूँ मुंदरज है, ऐ अज़ीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आज हम खुदा की मोहब्बत के बारे में सीखेंगे। बाइबल मुक़द्दस का खुदा मोहब्बत का खुदा है। जब हम किताब मुक़द्दस का बग़ौर मुताला करते हैं और बड़ी अमीक नज़री से इसे पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पर बयान करती है कि खुदा मोहब्बत है। बेशक हम जिस्मानी तौर पर हमारी जिस्मानी पैदाइश हमारे वालिदैन के वसीला से होती है, लेकिन हमारी रूहानी पैदाइश खुदा से होती है, क्योंकि जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बड़े वाज़े तौर पर यूहन्ना यहाँ पर बयान करता है कि जब हम खुदा से पैदा होते हैं, जब हम मोहब्बत करते हैं खुदा से और खुदा की बनाई हुई मखलूक से, तो दरअसल हम रूहानी तौर पर पैदा होते हैं। इस दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो जिस्मानी पैदाइश तो रखते हैं लेकिन रूहानी पैदाइश का तजर्बा नहीं रखते, क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, और रूह से हम खुदा से पैदा होते हैं, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है क्योंकि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। जब हम बाइबल मुक़द्दस में से मोहब्बत के बारे में पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में यूनानी ज़बान में मोहब्बत के बारे में मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तकरीबन 4 अल्फाज मोहब्बत के लिए यूनानी ज़बान में इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो मोहब्बत के लिए किताब मुक़द्दस में मुस्तअमल है वो एरोस है, और इसका मतलब है जिनसी मोहब्बत, शोहर और बीवी की मोहब्बत। इसके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ एरोस इस्तेमाल हुआ है। मोहब्बत के लिए जो दूसरा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फीलिया है, और इसका मतलब है दोस्तों की मोहब्बत। वो मोहब्बत जो हम अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वो मोहब्बत यूनानी में फीलिया कहलाती है। तीसरा लफ्ज़ जो मोहब्बत के लिए यूनानी ज़बान में इस्तेमाल हुआ है वो अस्तोर्गे है, और इसका मतलब है बहन भाई की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, ख़ानदानी मोहब्बत। और इस मोहब्बत के लिए अस्तोर्गे यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जो मोहब्बत हमें अपने माँ बाप से होती है, बहन भाइयों से, ख़ानदानी रिश्ता से, जो भी ख़ानदान के अंदर रिश्ते मौजूद हैं उनके साथ हम मोहब्बत करते हैं, उसके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ अस्तोर्गे इस्तेमाल होता है। चौथा लफ्ज़ जो यूनानी ज़बान में मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है वो आगापे है, और ये अलाही मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत है, ये बेलौस मोहब्बत है, ये बेरिया मोहब्बत है, ये लासानी मोहब्बत है, और ये बेरिया और अनकंडीशनल लव है। ये गैर मशरूत मोहब्बत है, इसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं। अगर हम एरोस, फीलिया और अस्तोर्गे मोहब्बत के बारे में देखें तो ये तीनों मोहब्बत के अल्फाज जो मुख्तलिफ़ रिश्तों के मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दो तरफ़ा मोहब्बत है। इसमें ज़रूर है कि अगर एक फ़रीक मोहब्बत करता है तो दूसरा फ़रीक भी मोहब्बत दिखाए,
लेकिन जो अगापे मोहब्बत है उसमें ऐसा नहीं है। ये दो तरफ़ा नहीं है, ये एक तरफ़ा मोहब्बत है। ये खुदा की मोहब्बत है जो उसने दुनिया के साथ की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, ये मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है, जो अगापे मोहब्बत है, जिसका मंबा और माखज़ खुदा की ज़ात है, और ये मोहब्बत खुदा से निकलती है क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, और ये मोहब्बत खुदा से निकलती है, और ये गैर मशरूत मोहब्बत है। इसमें किसी किस्म की कोई शर्त मौजूद नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदा की इस मोहब्बत को यानी अगापे मोहब्बत को कुरिन्थस की कलीसिया के नाम लिखे गए ख़त में, उसके पहले ख़त में, उसके 13वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर खोल देता है, और वो बयान करता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती जांच हूं। मैं अपना सारा माल गरीबों को दे दूं और अपना बदन जलाने के लिए दे दूं, लेकिन अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे अज़ीज़ों, अगापे मोहब्बत जो है ये दूसरों की बेहतरी चाहती है। अगापे मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ सह लेती है, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, और शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, और नबुव्वतें हों तो मिट जाती हैं, इल्म हो तो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़बानें हों तो जाती रहती हैं, ग़र्ज़, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है।